आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। आप टेंस बिना टेंस का आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, ठीक ना। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक ना। मैं आपको सिखाया मतलब बिना टेंस का अंग्रेजी बोलना, ठीक ना। तो आप मुझे कुछ भी गाली दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप स्टूडेंट लाइफ को आप जानते हो, मुझे समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं भी आज स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको मेरा जो मैं कर चुका हूँ आपको बता सकता हूँ, ठीक है। जो मतलब ये मैं अपना अंदर एक कर चुका हूँ पहले, ठीक है। मैं भी अब इंग्लिश बोलना मतलब थोड़ा जान गया हूँ, ठीक है। अब आप भी सीधा आप भी इंग्लिश बोलना जान जाओगे, ठीक है। ये छोटी सी मैं आपको ट्रिक माध्यम से आपको बताऊंगा, ठीक ना। आपको कोई घबराना नहीं है, ठीक ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा नाम है लालू स्मार्ट कीवर्ड, लालू मतलब डी लालू सर स्मार्ट, ठीक है। और मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, ठीक ना। वो भी बिना टेंस का, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, मतलब आप यूट्यूब में जितना सर्च करोगे ना, सबसे आसान तरीका यही मिलेगा आपको, ठीक है, इंग्लिश बोलने में, ठीक है। आपको कहेगा इनडायरेक्ट स्पीच सीखो, नरेशन सीखो, ये सीखो, वो सीखो, तो आपको तो नहीं बोर होने लगते हो, ठीक ना। तो आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप इंग्लिश बोलने में माहिर हो जाओगे बिना टेंस के माध्यम से, ठीक है। आपको बस ये कुछ महत्वपूर्ण मालूम होगा टेंस के बारे में, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। थोड़ा मोड़ा, बस पूरा नहीं करना, बस थोड़ा मोड़ा आपको जानना होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको बताने वाले जैसे टेंस हुआ है, ठीक ना। तो आपको टेंस में कुछ नहीं याद करना, पहले सब्जेक्ट जान लीजिए, पहले सब्जेक्ट याद करना है, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तीन चीज़ आपको याद करना है, ठीक है। क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह याद कर लिए। अगर जब आप इंग्लिश बोलोगे ना, उसमें बस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट लगता है यार, ठीक है। आप कोई भी इंग्लिश बोलो, इंग्लिश में जितना भी कोई स्टूडेंट है या कोई स्पीकर हो या कोई भी हो, ठीक है, या कोई नेता हो या लीडर हो या कुछ भी हो, ठीक ना। तो प्राइम मिनिस्टर हो तभी यह सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट जोड़ कर ही बोलता है, ठीक ना। कितना भी माहिर हो इंग्लिश में बोले यही बोलेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कैसे? अब सब्जेक्ट में क्या, जैसे मान लीजिए वो खेल रही है, ठीक है। अब वो खेल रही है, इसका मीनिंग क्या होगा मुझे मालूम है। ही मतलब सी प्लेस, ठीक है, प्लेड, वो खेल रही है, ठीक है। आप कहोगे ये कैसे हो गया, ठीक है। पहले हम लोग ही लिखती हैं, ठीक है। मान लीजिए वह खेल रही है, ठीक है ना, वह खेल रही है, ठीक है। और मैं इसको बता दूं, सी इज हाई ला होगा, ठीक है ना। सी इज प्लेइंग, ठीक है। अब ये आसान है कि नहीं, बोलो कैसे? पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखा था, हेल्पिंग वर्ब, उसका प्लेइंग, ठीक है, ये हम लिख दिया। वर्ब उसका ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो मैं लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। अब बोलो अभी, अब वर्ब जगह ना कुछ और लगा सकते हो, और हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का इसमें सेकेंड फॉर्म भी लगा सकते हो, ठीक है। मतलब आपको अभी बता रहे हैं कि इस आपको मतलब स्ट्रक्चर सही बताऊंगा, ठीक है। क्या क्या स्ट्रक्चर याद करोगे ना, तो आपको बोलने में एकदम माहिर हो जाओगे, ठीक है। अब कोई कहेगा कि पास्ट में बताओ, अगर पास्ट में कोई काम आपको मतलब इंग्लिश में बोलना है, पास्ट में वो बोलो कैसे? आपको पास्ट का बस स्ट्रक्चर याद करना है, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ याद करने, बस स्ट्रक्चर आपको ध्यान देना है, ठीक है। बस इतना मतलब देखना कि स्ट्रक्चर, मान लीजिए प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। ये तीन हो गए ना, हाँ, इसको याद रखना माइंड में, ठीक है, याद रखिए ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसे बोलना सीखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। जब आप देखो, आप जब इंग्लिश मतलब स्ट्रक्चर याद करोगे ना, तब आप बोलना सीख जाओगे। कैसे? अगर बस वर्ड का मीनिंग याद होना चाहिए, मतलब जो काम हो रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए प्लेइंग, चलिए मतलब चलना का मीनिंग, जाना का मीनिंग, ठीक है। ये आपको सिंपल सा मीनिंग है यार, इसको याद करना आपको जरूरी होगा, ठीक है ना। तब आप मुझे इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। अब जैसे मत धीरे धीरे आप पूरा इंग्लिश नहीं सीखोगे एक चांस, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखना है, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा इंग्लिश नहीं, पूरा सीखना है, और धीरे धीरे करते करते आप एकदम माहिर हो जाओगे। ये एक अच्छा नियम है, आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं क्या बोला हूँ, सब्जेक्ट मतलब आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये बस इसमें यही रहता है, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। अब बस ये हो रहा था ना, मतलब इसके नियम मालूम होगा आपको। मान लीजिए प्रेजेंट में सब्जेक्ट होता है, सब में सब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट भी होता है। बस इसका नियम क्या, कहीं ई जे एम आर लगेगा, कहीं आई-एन-जी लगेगा, कहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म इस तरह लगता है, ठीक है ना, कहीं भी इस तरह आप सीख सकते हो, ठीक है ना। पहले आप प्रेजेंट का स्ट्रक्चर देख लेना, उसका पास्ट का स्ट्रक्चर देख लेना, फ्यूचर का स्ट्रक्चर। अब चारों मिला कितना हो गया, 12 स्ट्रक्चर आपको याद करना है। कितना? 12, ठीक है। 12 आपको बस याद करना है, ढेर नहीं कर रहा हूँ, 12 याद कर लो, ठीक है ना। इसके बाद आप इंग्लिश बोलोगे कैसे, देखो। अगर मान लीजिए कोई काम हो रहा है, ठीक है, आपको बस ध्यान देना है वो कौन सा काम हो रहा है।
बीत चुका है या हो रहा है या होने वाला होगा, ठीक है। मतलब आपको बस ये ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वो खेल रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या होगा? आई। मैं तो जान रहा हूँ, मान लीजिए सब्जेक्ट क्या था? आई। मैं का मीनिंग आई। आई रीडिंग, आई इज रीडिंग, आई रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आई रीडिंग ए बुक। अब किताब होता है, बुक हो सकता है, ठीक ना। इसका मतलब आपको सिंपल से क्या कहना, आपको बस इस तरह लगा देना, ठीक ना। आपका अकाउंट टेंस सीख लिया ना, अब इसके बाद इंग्लिश अब बोलो, ठीक है। अब देखो आप क्या करना है, आपको जितना मीनिंग याद हो ना आप पूरा लिख डालो एक साइड, ठीक है। एक साइड पूरा लिखने के बाद, ठीक है, उसके बाद अब देखो मतलब ही किस में लगता है और सी का प्रयोग। जैसे मान लीजिए ही है ना, ही मिस हुआ होता है, ठीक है, याद कर लीजिए। सी मिस क्या होता है? वह होता है, ठीक है। ये गर्ल लग के जाता है, ठीक है, गर्ल, या मतलब कोई भी लेडीज हो या कुछ आता है, ठीक है। इसका होता है बॉय, बॉय प्रयोग। इस आपको ये याद ध्यान देना है, ठीक ना। मतलब मैं आपको ये बेसिक ट्रिक है यार, इसको हम बताने वाले नहीं है आपको, ठीक ना। मतलब हम इंग्लिश बोलने आपको सिखाऊंगा ना, ठीक ना। तो मैं क्या स्ट्रक्चर पहले याद कर लो, ठीक ना। अब स्ट्रक्चर याद करने में छोटी छोटी मतलब वो खेल रही है, हाँ, इससे क्या होगा? ही प्लेइंग, ठीक है, वो खेल रही है, ठीक है। वह जा रहा है, ठीक है, ही गोज, गोइंग, वो जा रहा है, ठीक है। बस आपको ये याद है, वो स्कूल जा रहा है, ठीक है। ही गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। क्या तुम खाना खाए? ठीक है। अब इसका डूज, ठीक है, योर ईटिंग, यू ईटिंग, ठीक है, क्या तुम खाना खाए? इस तरह आप इंग्लिश में बोलना सीख जाओगे, ठीक ना। मतलब आपको बस स्ट्रक्चर याद करना है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच नहीं। मतलब आपको ज़्यादा इंग्लिश नहीं याद करना, बस छोटी सी इंग्लिश हम कहना, बस स्ट्रक्चर याद करोगे आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, ठीक है। मतलब बस आपको स्ट्रक्चर याद करना है, ठीक ना। ये मतलब खाली स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। आपको ज़्यादा इनडायरेक्ट स्पीच ये कुछ नहीं याद करना होगा। सबसे मेन चीज़ है यही है, क्या? टेंस। टेंस मतलब बस आपको स्ट्रक्चर, टेंस पूरा नहीं पढ़ना, बस स्ट्रक्चर याद करना, ठीक है। स्ट्रक्चर याद करने के बाद आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। आप कहीं भी छोटी छोटी मतलब आप सुबह उठो ना, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग फादर, ठीक है, इस तरह आपको बोलना है, ठीक है, छोटी छोटी। आई एम ईटिंग, मैं खाना, ठीक है। आई मीट, मैं खाता हूँ, ठीक है। बस आपको ये छोटी छोटी सेंटेंस बोलना है, ठीक है ना। इस आपको क्या करो, धीरे धीरे करते करते आप बड़ा सेंटेंस बोलना सीख जाओ, ठीक है। चलिए ख़त्म करते हैं।